पूरी दुनिया को परमिशन है प्राची की शादी के लुक्स रिवील करने की, वीडियोस डालने के, फोटोज डालने के, सिवाय मामा मामी के। मामा मामी ने इतना बड़ा पाप कर दिया था, इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि जिसका कोई माफ़ी है ही नहीं, दी ही नहीं जा सकती। इसीलिए सब जगह से लुक्स आ रहे हैं, सिवाय मामा मामी नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि वो मजबूर है, उनका कोई अधिकार नहीं है अपनी भांजी पे। दूसरी तरफ भन्ना जीजी खुद इतने महंगे महंगे लहंगे अपने ऊपर इतना खर्चा करती हो और बेटी को, इकलौती बेटी को उतरन पहना देती हो। बताओ ये कितनी गलत बात है कि भुट्टो रानी का गाउन अपनी बेटी को पहना दिया। इन सब पे चर्चा करेंगे। उसके पहले गाइस, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना अभी के अभी, और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़ना। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस फाइनली थैंक यू सो मच कि जो 11,000 वाली नज़र लगी पड़ी थी ना मेरे चैनल पे, एक पनौती लगी पड़ी थी कि 11 से 12 हो ही नहीं रहे, 11 से 12 हो ही नहीं रहे। फाइनली वो 12,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और वो पनौती शायद अब हट गई है। अब शायद वीडियोस पे व्यूज़ भी आएंगे और आप लोग देखोगे भी और आगे भी बढ़ाओगे इस अकाउंट को। अब बात करते हैं शादी की। प्राची की जो शादी हुई है, यानी भुट्टो रानी की जो ननद की बेटी की शादी हुई है, उसके सारे लुक्स आ रहे हैं। मेहंदी का लुक भी आया, मेहंदी का डांस भी आया, हल्दी का लुक भी आया, हल्दी का डांस भी आया, वरमाला की फ़ोटो आई, वरमाला की वीडियोस भी आई, फेरे का लुक भी हमने देख लिया। आज या कल में विदाई का भी देख लेंगे, बाकी के शादी के वीडियोस भी देख लेंगे हम लोग। सब लोग वीडियो डाल रहे हैं, सबको परमिशन है। और ये सच्चाई भी है कि एक शादी में कोई 50-100 लोगों की गैदरिंग नहीं होती कि जहाँ पे आप एक ये लगा दोगे कि यहाँ पे कोई भी कैमरा अलाउड नहीं है। जब किसी भी इंसान की नॉर्मल शादियाँ जो होती हैं उनमें 500, 1000, 1500, 2000 की गैदरिंग होती है। सब लोग आजकल सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, दूल्हा दुल्हन को कैप्चर करते हैं। आप किसी को भी नहीं रोक सकते। सब जा जाके आजकल हर किसी का सोशल मीडिया पे अकाउंट है, चाहे वो अर्निंग पर्पज से हो, चाहे वो शौकिया पर्पज से हो, चाहे वो अपने ही लिए हो, लेकिन सबका है। सब अपनी खुशी खुशी के लिए सब जगह डाल देते हैं। तो कौन सा लुक ऐसा है जो एक बैन लगाया गया था मामा मामी पे कि मामा मामी वीडियोस नहीं डाल सकते? उनको इतना मजबूर कर दिया था कि कहीं ना कहीं उनकी ऑडियंस उनको लताड़ भी रही थी, चार बातें भी सुना रही थी, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रही थी, उनको बॉयकॉट भी करने की डिमांड कर रही थी, सब कुछ कर रही थी कि हमें आपकी भांजी का लुक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि वो भांजी बहुत बार इनके घर में आती थी। इनका बॉन्ड अपनी बहन से और भांजी से बहुत अच्छा था। ठीक है, एक गलती हो गई थी और गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी इन लोगों ने बना दी। एक्चुअली इन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इनको वो गलती एक्सेप्ट नहीं करनी थी। इनको दुनिया में ढिंढोरा पीटना था कि हमारी अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है। जबकि अगर ये खुलेआम ये एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ भाई लव मैरिज है लेकिन हमारी परमिशन से हो रही है, हमको घर वाले पसंद आए, हमको लड़का पसंद आया, हमको लड़के का काम पसंद आया, उनका व्यवहार पसंद आया, इसीलिए हम आगे बढ़ के हाँ किए हैं, तो शायद कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। बट वो शायद लड़की को या लड़की के ससुराल वालों को पसंद ही नहीं आया कि भाई सोशल मीडिया पे इतना बवाल मच गया, लोग इतना बोल रहे हैं, लव मैरिज करार कर रहे हैं। पता नहीं कुछ लोगों की शान इस चीज़ में इतनी कम क्यों हो जाती है। एक सेकेंड, उस चीज़ को स्वीकार करने में उनकी शान इतनी कम क्यों हो जाती है, जबकि वही लोग 1-2 महीने बाद खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे अपने प्यार के चर्चों को कहानी बना के सुनाते हैं कि हम कब मिले, कैसे प्यार हुआ, कैसे बात आगे बढ़ी, कैसे घर वालों को मनाया, हर चीज़ सुनाते हैं। लेकिन उन्होंने उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? भुट्टो परिवार को। ठीक है, गलती हो गई, आपने मना भी किया, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते थे ना। जब आप पूरी दुनिया को परमिशन दे रहे हो, पूरी दुनिया डाल रही है, लड़की की फ्रेंड्स के अकाउंट्स पे वीडियोस पड़े हैं, फोटोज़ पड़े हैं, लड़की का भाई डाल रहा है, और भी बहुत सारे लोग जो मतलब उस शादी में गए थे, कहीं ना कहीं आपको लुक्स मिल ही जाएंगे। और सबसे मेन
सेम वैसे ही इंगेजमेंट का किया था कि इंगेजमेंट पे भी इनको परमिशन नहीं थी। ये लोग गए थे, इनको अपनी ऑडियंस को झूठ तक बोलना पड़ा था कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद ऑडियंस ने इनको गालियां तक दी थी। फिर आके इन्होंने बताया था कि हम मजबूर हैं, हमें मना किया गया है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम कुछ भी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। क्या उसके बाद हमने इंगेजमेंट के लुक्स नहीं देखे? क्या हमने इंगेजमेंट के वीडियोस नहीं देखे? वो तो चलो इंगेजमेंट थी, वहाँ पे तो पब्लिक आई थी तो उन्होंने डाल दिए, रिश्तेदारों ने डाल दिए। जो प्री वेडिंग शूट हुआ था क्या हमने वो नहीं देखा? उसका जो टीजर आया था क्या हमने वो नहीं देखा? सब देखा। इसके भी जो वरमाला, स्टेज फेरे, सब कुछ हो रहा है ना, इन सब के भी वीडियो आएंगे। अगर आपको बैन लगाना था या मना करना था तो आप यही बोल सकते थे या इतनी ही परमिशन दे सकते थे कि जो जो रस्में आप करोगे ना, जो जो रस्में मामा मामी की होती हैं, सिर्फ आप वही दिखाओगे वीडियोस में, बाकी का फालतू का कुछ नहीं दिखाओगे। या फिर आप फेसबुक पे फालतू की वीडियोस नहीं डालोगे। सिर्फ अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आप कर सकते हो। उसमें मामा मामी भी खुश हो जाते, उनका भी उतना चेहरा मतलब उतरा नहीं रहता या उदास नहीं होता, उनको भी उतना हर्ट नहीं होता। और जो उनकी ऑडियंस थी, जो उनकी सालों से प्यार करती है, उनको देखती है, उम्मीद लगाए बैठी थी, वो भी खुश हो जाती। अब कहीं ना कहीं जब सब जगह से वीडियोस आ रहे हैं तो ये लग रहा है कि इतना भी नहीं करना चाहिए था। हर जगह से वीडियोस आ रहे हैं। आज भी मैंने मेहंदी वाला पूरा वीडियो देखा है। चलो देखो, शादी में तो पब्लिक आई थी तो शादी में पब्लिक ने कैप्चर कर लिया और डाल दिया। जो घर से वीडियोस आ रहे हैं, जैसे मेहंदी वाला डांस आया, वो किसने डाला? जो घर के लोग थे आपस में, उनके यहाँ तो ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ मामा मामी का परिवार दिखाई दे रहा था, लड़की की फ्रेंड्स दिखाई दे रही थी, लड़के के दोस्त होंगे, 2-4 दोस्त यार होंगे, तो उन्हीं में से किसी ने डाली थी ना। वो तो घर में ही शूट हुई थी। जो हल्दी वाला फंक्शन था वो भी घर के ही किसी इसने शूट करी थी तभी डाली है। तो सिर्फ मामा मामी का जो अधिकार छीना गया वो कहीं ना कहीं अब खराब लग रहा है। आप उस परमिशन को लिमिट में कंट्रोल कर सकते थे कि जैसे आप स्टेज पे फोटो कराने जाओ तब अपना थोड़ा शूट कर लेना, जब आप कन्यादान करो तब आप शूट कर लेना, जब आप मेहंदी लगाने जाओ, मेहंदी की रस्म करने जाओ तब आप शूट कर लेना। ऐसे 2-2 मिनट की भी परमिशन होती ना तो भी ऑडियंस को अच्छा लगता, क्योंकि ऑडियंस उनका इंतजार कर रही है। और सारे मामा मामी ने अपना अच्छे से देना लेना किया है, सबने गोल्ड दिया है अपना सेपरेट सेपरेट। क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाई थी कि हमारे यहाँ पे मायरा ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पूरा परिवार एक जगह मायरा देता है, लेकिन उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि बहुत सारी जगह ऐसे होता है जहाँ पे मायरा अलग अलग दिया जाता है, जितने भाई होते हैं वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपना अपना मायरा देते हैं। तो उन तीनों ने अच्छा किया। आजकल एक छल्ला भी अगर लेने जाओ गोल्ड का, इतना महंगा गोल्ड है कि गोल्ड की शॉप में मिडिल क्लास लोग चढ़ने का मन नहीं करता है। अगर छोटी सी भी रिंग लेने जाओ 50,000 की, 40,000 की पड़ती है। वो सबने अच्छा किया, सबने दिया। अगर उनको थोड़ी सी परमिशन होती ना रिकॉर्ड करने की तो वो और ज़्यादा खुशी खुशी करते, ऐसा मुझे लगता है। चलो बाकी का सबका लुक रिवील हो ही चुका है, और भी वीडियोस आएंगे तो हमें तो परमिशन है, हम किसी से बंधे हुए नहीं है, तो हम तो भाई डालेंगे, मामा मामी बंधे हुए हैं। और एक बात मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहूँगी कि तीनों मामा मामी पे जो बैन लगाया गया था ना, तीनों ही मामा मामी ने उस बैन को ना बरकरार रखा है। चाहे उन्होंने अपनी ऑडियंस की गालियां खाई, चाहे उन्होंने ऑडियंस को ये बोल दिया कि तुम लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से हुआ है, रिएक्शन वालों की वजह से हुआ है, वो चीज़ें अपनी एक तरफ है, क्योंकि इंसान अपनी गलती खुद नहीं मानता है, हमेशा दूसरों पे थोपता है और दूसरों पे ब्लेम लगाता है। लेकिन तीनों ही मामा मामी ने एक क्लिप नहीं डाली लड़की की, कहीं भी कैप्चर नहीं हुआ। इवन जो कन्यादान वाला वीडियो आया ना, उसमें भी लड़की के बैक साइड जाके सिर्फ जो कन्यादान कर रहे हैं मामा मामी उसको कैप्चर किया गया है, लड़की लड़के को वहाँ पे भी नहीं दिखाया गया। मतलब ये एक वो था कि नहीं दिखाना मतलब नहीं दिखाना है, अगर हमको परमिशन ही नहीं है तो हम नहीं दिखाएंगे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने उस चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं किया कि भाई बाद में बवाल हो और हमारे सिर पड़े कुछ भी। पूरी दुनिया में कहीं से फ़ोटोज़ आ जाएँ, कहीं से वीडियोज़ आ जाएँ, हम नहीं दिखाएंगे। इस चीज़ को उन्होंने पूरा किया। बहुत सारे लोग ना जो भंडना जीजी हैं उनकी बेटी की वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि अपने ऊपर तो मैया
मतलब माता जी इतना खर्चा करती हैं। बेटी को भुट्टो रानी का पुराना गाउन पहना दिया है, भुट्टो रानी ने इसको अपने बेटे के बर्थडे पे पहना था। तो मैं उन सब से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग अपने बच्चे को हर बार नया ड्रेस खरीद के देते हो, या खुद अपने लिए भी हर बार नया लहंगा खरीदते हो, हर बार नई साड़ी खरीदते हो? मुझे नहीं लगता। जो बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले होते हैं ना, वो भी अपने कपड़े रिपीट करते हैं। जो ये लोगों का खर्चा दिख रहा है ना, इन्होंने कहाँ खर्चा किया है? सिर्फ और सिर्फ एक लिपाई पुताई, जो पार्लर वाला खर्चा है, जो मेकअप आर्टिस्ट वाला खर्चा है, वो इनका अपने जेब से गया है। बाकी लहंगा इनके हर उस पे प्रमोशन के होते हैं। जितने भी ये सारी सूट पहनते हैं सब प्रमोशन के होते हैं, सब रिटर्न हो जाते हैं। जितना भी इनका ज्वेलरी होता है, जो भी आर्टिफिशियल ये पहनते हैं, सब इनका प्रमोशन का होता है। तो इनका खर्चा होता क्या है? क्योंकि ये एक मुकाम तक पहुंच गए हैं और लोग इनको अप्रोच करते हैं कि अगर आप हमारे इस चीज़ को प्रमोट करोगे तो हो सकता है आपको देख के हमको कोई चीज़ पसंद आ गई, अरे आज इसने लहंगा बहुत अच्छा पहना है, मैं अगर मेरे घर में कोई शादी आएगी तो मैं ऐसा ही लहंगा खरीदूंगी। तो इसलिए वो प्रमोट कराते हैं, ये करते हैं और वो चीज़ वापस चली जाती है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने पैसे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो ज़्यादातर लोग अपने देवर की शादी में, बहन की शादी में, अपने कुआ फंक्शन में, या कोई भी अपने जो निजी अपना फंक्शन होता है उसमें ही अपने नए कपड़े खरीदते हैं या बहुत कॉस्टली वाले कपड़े खरीदते हैं। बाकी रिलेटिव्स की शादी में उनको रिपीट कर लेते हैं। तो मौसी के कपड़े बेटी क्यों नहीं पहन सकती है, या फिर चाची के कपड़े भतीजी क्यों नहीं पहन सकती है? सब पहनते हैं। क्या भाई बहन आपस में एक्सचेंज नहीं करते? कर सकते हैं। इनके हर बार नए कपड़े इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनको वो काम हो गया है, इनका वो काम बन गया है। अगर इनका ये काम नहीं होता ना प्रमोशन करने का, या नहीं मतलब ये होता, तो ये भी आपको सिंपल जो साड़ियाँ होती हैं ना उनमें ही नज़र आ रहे होते। जैसे भुट्टो रानी की बड़ी जेठानी वो प्रमोशन नहीं करती है, या उनको आगे से कोई अप्रोच नहीं करता है कि हमारा ये कपड़ा आप पहन के प्रमोट करो। वो बस मीसो के दिखाती हैं अपने वीडियोस में। तो उन्होंने अपने लिए साड़ी खरीदी, इन्होंने लहंगे खरीदे जो जाके ये वापस कर देंगे। तो इसीलिए इनके हैवी दिख रहे हैं। भाई जब हम एक घर में रहते हैं ना, भाई बहन भी एक दूसरे के पहनते हैं, और पहनने में कोई बुराई भी नहीं है। मतलब मेरे बेटे जो हम शादी फंक्शन में कपड़े खरीदते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली खरीदते हैं, मतलब चमक धमक वाले, अच्छे दिखने चाहिए, उन पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो उतना ही कम पहनने के काम आते हैं, उतनी ही कम बारी रिपीट करने के काम आते हैं। आपने कोई 10-12-15 हज़ार की साड़ी खरीदी होगी ना, वो हार्डली 2-3-4 बार रिपीट करी होगी, क्योंकि हर बार फंक्शन में ही आप उसको पहन सकते हो, घर में पहन के नहीं बैठोगे। लेकिन जब आप 1500 की साड़ी खरीदोगे ना, 2000 की साड़ी खरीदोगे, आप उसको बहुत बार रिपीट करते हो, वो कंफर्टेबल भी रहती है, वो मतलब आप जाने आने में भी पहन सकते हो। जब वो जाने आने में बहुत बार पहन ली जाती है तो जो घर में पहनते हैं वो घर में भी निकाल लेते हैं। सेम वैसे ही बच्चों का होता है। जब हम कोई शादी में बच्चों की शेरवानी, कोट या कुछ भी खरीदते हैं ना, वो 3-4 बार ही पहना सकते हैं, उसको बार बार नहीं पहनाते हैं, फिर नए खरीद लेते हैं। तो क्या उनको हम डेली में अपने बच्चे को कोट या शेरवानी नहीं पहनाते हैं ना? तो अगर हमारे घर में दूसरा बच्चा है तो हम उसको दे देते हैं, अगर वो पहनाता है तो पहना सकते हैं। तो पहनाने में कोई बुराई नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ में कोई बुराई है। और सच्ची में जो बहुत सारे कमेंट थे, तो मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ, भाई मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप लोग हर बार ही नए कपड़े खरीदते हो? क्योंकि आजकल एक नॉर्मल सा भी गाउन लेने जाओगे ना, 5-6-7 हज़ार से कम तो बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो क्या आप हर बार इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो? 4 लोगों के कपड़े, अगर 4 लोग हैं आपके घर में और 4 लोग शादी में जाने वाले हैं, तो 30-40 हज़ार तो यूँ ही खर्च हो जाते होंगे फिर आप लोगों के हर शादी में, फिर देना लेना अलग। तो भाई हम लोग तो रिपीट करते हैं, क्योंकि इन लोगों के, चाहे कोई भी हो, चाहे वो निक्कू कामिनी हो, चाहे वो बाकी के इन्फ्लुएंसर हो, वो सब प्रमोशन वाले कपड़े पहनते हैं। इसीलिए आपको हर रोज नए कपड़े में दिखते हैं। जिस दिन इनके प्रमोशन बंद हो गए उस दिन आपको ये कपड़े रिपीट करते दिखेंगे, एक लहंगे को 4 बार पहनते भी दिखेंगे। तो आप लोग बताना, आप लोग पहनते हो या नहीं, हर बार ही नए खरीदते हो? क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं ही मतलब मैं ही गरीब हूँ या आप लोग भी मेरी तरह ही हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।